है कि सऊदी अरब के जो लैंड फोर्सेस के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद, ये जो है इन्होंने हिस्टोरिक विजिट किया है। और ये यानी कि सऊदी किसी भी लैंड फोर्सेस कमांडर का पहला विजिट है। तो मैंने जो पिक्चर देखी है, जो तस्वीर देखी है खबर के अंदर, वो 1000 नहीं, वो तो शायद कई डेकेड्स पर भारी है वो तस्वीर। तकरीबन 745 इंडियन कंपनी जो हैं और तकरीबन 100% ओन जो जॉइंट वेंचर्स हैं वो इंडियंस के हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। और ये जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिर बात है बढ़ रही हैं। और इस हवाले से जो सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर आ रही है वो कोई $100 अरब की आ रही है। ये आपको याद होगा जब MBS ने विजिट किया था मोहम्मद बिन सलमान ने। और ये आप सामने देख सकते हैं कि इनको सऊदी आर्मी चीफ को एक शील्ड पेश की जा रही है और ये भारत के आर्मी चीफ ये शील्ड पेश कर रहे हैं। ये भारत की ऑब्वियसली उनका हेडक्वार्टर वगैरह होगा। अब पीछे जो आप तस्वीर आपको नजर आ रही है वो पीछे तस्वीर है जी सकूत ढाका की, फॉल ऑफ ढाका की। उसमें पाकिस्तान आर्मी जो है वो सरेंडर के पेपर्स वगैरह साइन कर रही है। आज बात करूंगी एक तस्वीर पर और एक खबर पर। तस्वीर बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। कहते हैं ना कि 1000 अल्फाज एक तस्वीर का मुकाबला नहीं कर सकते, यानी 1000 वर्ड्स होंगे तो एक तस्वीर उनके ऊपर पूरा उतरती है। आप एक पिक्चर देख लें तो आपको वो सब बता देगी जो कम से कम 1000 वर्ड्स पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। ये बात कही जाती है और ये बात सच भी है। तो मैंने जो पिक्चर देखी है, जो तस्वीर देखी है खबर के अंदर, वो 1000 नहीं, वो तो शायद कई डेकेड्स पर भारी है वो तस्वीर। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको खबर बताती हूँ। एक अहम विजिट जो इंडिया में हुआ वो था सऊदी चीफ ऑफ लैंड फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला। इन्होंने वहाँ पर विजिट किया है। ये एक बहुत ही अहम विजिट है, ऐसा आम तौर पर होता नहीं है। इंडिया में सऊदी अरेबिया के आर्मी चीफ का या जो कमांडर लैंड फोर्सेस कमांडर हैं उनका वहाँ पर जाना, वहाँ पर विजिट करना, वहाँ के आर्मी चीफ से मिलना, उनसे मुलाकातें करना, वहाँ पे बायलैटरल टॉक्स करना, ये एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी अहम पेशरफ्त है। और ये तो सब कुछ है ही, लेकिन अब मैं आती हूँ उस तरह जो मैंने आपसे बात की थी। मैंने कहा था कि एक जो पिक्चर होती है वो 1000 वर्ड से ज़्यादा होती है, 1000 अल्फाज से ज़्यादा वजन रखती है। तो उसमें हुआ कुछ यूँ है कि जहाँ पर उन्होंने मुलाकात की है फहद बिन अब्दुल्ला जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि लैंड फोर्सेस के कमांडर हैं, और उनके आर्मी चीफ जो इंडिया के हैं, उन्होंने जिस जगह पर मीटिंग की है वो मैं तस्वीर आपको दिखाई देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। तस्वीर में आपको वो दिखाई देती हूँ, ये है वो तस्वीर। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा कमरा या हॉल है जहाँ पर आमतौर पर वो मीटिंग्स करते होंगे, वहाँ पर बैठे हैं दोनों। और पीछे जो तस्वीर लगी हुई है वो है फॉल ऑफ ढाका की, यानी कि मशरकी पाकिस्तान जब अलहदा हुआ था, जब पाकिस्तान टूटा था 2 हिस्सों में और मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया था। ये उस वक्त के उस जगह की और उस वक्त की तस्वीर है जिसको इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक सरेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और तंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसको ये वर्ड यूज़ किया जाता है, सरेंडर किया इंडियन फौज के सामने। अच्छा, हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जाहिर है कि जो हकीकत है उसको भुलाया तो नहीं जा सकता, ना आप उसको झुटला सकते हैं, ठीक है। जो जनरल न्याजी हैं वो वहाँ पर बैठकर जो सिग्नेचर कर रहे हैं, वो जो एक मशहूर मारूफ मशहूर आलम डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर पीछे भी लोग खड़े हुए हैं और बैठे हुए हैं साथ में। पूरे जो ये तस्वीर है इसको हम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और इंडिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है। वो तो अक्सर जगहों पर इसका जिक्र और इस्तेमाल करता रहता है और हम भी करते हैं। हकीकत को मानना चाहिए, इसके ऊपर तो हमने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। अपनी गलतियों को मानना चाहिए, देखना चाहिए पीछे मुड़कर माजी की तरफ, पास्ट की तरफ, कि क्या क्या कुछ हमने अपने साथ किया है और अपने खुद ही अपने पाँव पर जो कुल्हाड़ियाँ मारी हुई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सऊदी अरेबिया के कमांडर यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तस्वीर कहाँ पर शाया हुई है, पब्लिश हुई है? ये तस्वीर पब्लिश हुई है सऊदी गजट में। इंडिया के पब्लिश में अगर मैं कहीं देखती तो मेरे लिए बड़ी वो थी कि ठीक है उन्होंने लगाई, वो सऊदी गजट में ये पब्लिश हो रही है। इससे भी बड़ी अहम बात क्या है? आप कहेंगे भी सऊदी अरेबिया के वहाँ पे गए हैं तो ठीक है, वो उनके गजट में। भाई सऊदी अरेबिया में जो मुस्लिम कंट्रीज़ की मिलिट्री अलायंस है, 41 मुस्लिम कंट्रीज़ का मिलिट्री अलायंस है, उसको कौन हेड कर रहा है? पाकिस्तान के जनरल राहील शरीफ। जानते हैं ना आप उस मिलिट्री अलायंस को? सऊदी अरेबिया में रहकर 2017 से वो वहाँ पर मौजूद हैं। है कि सऊदी अरब के जो लैंड फोर्सेस के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद, ये जो है इन्होंने हिस्टोरिक विजिट किया है। और ये यानी कि सऊदी किसी भी लैंड फोर्सेस कमांडर का पहला विजिट है। अब ये बेसिकली दोस्तों ये एक टर्न है बेसिकली सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात के अंदर। और आपको पता होगा कि पिछले साल जब जनरल नरवाने जो थे उस वक्त ये आर्मी चीफ थे, अभी तो CDS भी हो गए हैं, इन्होंने हिस्टोरिक एक ट्रिप किया था UAE का और सऊदी अरब का। और ये एक उन्होंने लंबा ट्रिप किया और जिसे आप कह लें कि ये पहला ट्रिप था इस तरह गल्फ कंट्रीज का। और जनरल नरवाने ने वहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से बात की और उसको भी हिस्टोरिक ट्रिप कहा गया। अब ये जो शिफ्ट है
इस शिफ्ट को समझने की जरूरत है दोस्तों। फॉर लॉन्ग 75 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान इंडिया हिस्ट्री अगर आप देखें तो समहाउ पाकिस्तान मैनेज्ड कि सऊदी अरब या मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात भारत के साथ ना बन सकें क्योंकि कश्मीर का मसला। अभी आप देखें कि इस वक्त की पोजीशन ये है कि अभी तो वो चक्कर ही कोई नहीं रहा जो पहले था कि अगर हमारी बात सुनी जाए। इस वक्त तकरीबन 745 इंडियन कंपनी जो हैं और तकरीबन 100% ओन जो जॉइंट वेंचर्स हैं वो इंडियंस के हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। और ये जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिर बात है बढ़ रही हैं और इस हवाले से जो सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर आ रही है वो कोई $100 अरब की आ रही है। ये आपको याद होगा जब MBS ने विजिट किया था मोहम्मद बिन सलमान ने और ये सारी बातें हुई थी। आप देख ले कि वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमने डिफेंस टाइज की बात कर रहे हैं दोनों ममालिक। वो कहते हैं कि इंडिया सऊदी अरब जो है उनके अपने कॉमन इंटरेस्ट हैं जिसमें वो बात करते हैं जी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और दोनों मुल्कों की। आपको पता है कि तकरीबन $75 अरब $75 बिलियन जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो मिडल ईस्ट से फॉरेन रेमिटेंस आती है टूवर्ड्स इंडिया। ठीक, अब इंडिया और सऊदी अरब जो है वो डिफेंस डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसको हमने आगे लेके चलना है। और आपको पता है दोस्तों कि जब से इंडिया ने, अब देखें जो 370 और 35A है, इमरान खान साहब कहते रहे मिसाल के तौर पे कि मोदी जी रिवर्स करने की थोड़ी कोई गल नहीं। उन्होंने कहना हजूर माय लॉर्ड आपकी साड़ी कोई गल नहीं तो कोई गल ना हो, पहले कौन सी मेरी गल थी। सऊदी अरब तो मेरे पास आ रहा है ना, MBS तो आएगा ना, मुझे तो बहरीन वालों ने और UAE वालों ने बुला के तो हार पहनाया है ना। अब क्वेश्चन ये है कि 370 और 35A के बाद दुनिया का कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान की चीज को सपोर्ट कर रहा है। होंगे। सऊदी आर्मी चीफ ने भारत का दौरा किया है, ये तारीखी दौरा है। पहले सर्विंग आर्मी चीफ हैं ग्राउंड फोर्सेस के जिन्होंने भारत का दौरा किया है। लेकिन इस दौरे के दौरान भी भारत ने अपनी रवायती कमजर्फी का मुजाहरा किया, अपने मेहमान को भी एक तरह से जिसे कहते हैं एम्बेरस किया। किस तरीके से किया उसकी तफसीलात भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा थोड़ी सी तफसीलात आपको यह भी बताऊंगा कि भारत के आर्मी चीफ ने भी पहले गुज़िश्ता बरस दौरा किया था सऊदी अरब का। और अरब को शुरू में बताया कि भारतीय आर्मी चीफ ने मुलाकात की सऊदी आर्मी चीफ से। किस मौके पर मुलाकात हुई जी सऊदी अरब में नहीं, भारत के अंदर, क्योंकि भारत में इस वक्त तो वापस जा चुके हैं लेकिन भारत का दौरा किया सऊदी आर्मी चीफ ने। बड़ा इंपॉर्टेंट ये दौरा था, हिस्टोरिक दौरा था। ये आप अरब न्यूज की खबर भी सामने देख सकते हैं। उसके अलावा दीगर बैन अल-कौमी मीडिया ने भी इसको कवर किया। ये भारत का जो अपना मीडिया है उसमें भी इसको कवर किया गया। ये सामने आप खबर देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि भारतीय आर्मी चीफ ने उनसे बातचीत की और मुख्तलिफ शोबों के अंदर ताउन बढ़ाने के ऊपर बात हुई और खुसूसन जो दिफाई शोबा है उसमें ताउन को मजीद मजबूत करने के हवाले से गुफ्तगू हुई। और यकीनन ये एक बड़ा अहम दौरा है। और इस दौरे से पहले मैंने जिस तरह आपको बताया, जिक्र किया कि जो भारत के आर्मी चीफ हैं वो भी सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं। ये सामने आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। वहां पे उनकी आला क़यादत से मुलाकातें भी हुई थी, सऊदी जो आला फौजी क़यादत है। उसके अलावा एक और अरब मुल्क का भी उन्होंने दौरा किया। तो ये बज़ाहिर लगता है कि भारत के जो ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात हैं, वो सऊदी अरब से और अरब ममालिक से बेहतर हो रहे हैं। बेहतर तो पहले भी थे, मतलब कि उनमें तेजी लाने की कोशिश की जा रही है, उनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब ये जो इतना इंपॉर्टेंट दौरा था इंडिया का सऊदी आर्मी चीफ की जानिब से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा था। इसको हिस्टोरिक दौरा भी कहा जा रहा है। इस हवाले से इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ये प्रेस रिलीज जारी की। ये सामने आप देख सकते हैं, ये भारत की वजारत दिफा की प्रेस रिलीज है। ये दोबारा मैं आपके सामने रखता हूँ। और इसके आप पहला वर्ड अगर पढ़ें तो पहला वर्ड ये लिखा है हिस्टोरिक, यानी तारीखी दौरा है। ये लेफ्टिनेंट जनरल फहाद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुतहर और जो कमांडर हैं सऊदी अरब की ग्राउंड फोर्सेस के, और ये पहला उनका तारीखी दौरा है। ये भारत की वजारत दिफा कह रही है कि ये तारीखी दौरा, मैं नहीं कह रहा। अब ये जो इतना इंपॉर्टेंट दौरा था, इस दौरे के ऊपर ऑब्वियसली बहुत अहम चीजों के ऊपर बातचीत हुई होगी, बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई होंगी। लेकिन आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि जो भारत की इस्टेब्लिशमेंट है उसके सर के ऊपर पाकिस्तान का भूत इतने बुरे तरीके से सवार है, वो इतने ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ कि वो किसी भी मौके के ऊपर पाकिस्तान को नहीं भूल सकते। अब इन्होंने अपने मेहमान को किस तरह शर्मिंदा किया, ये आप सामने देख सकते हैं कि इनको सऊदी आर्मी चीफ को एक शील्ड पेश की जा रही है और ये भारत के आर्मी चीफ ये शील्ड पेश कर रहे हैं। ये भारत की ऑब्वियसली उनका हेडक्वार्टर वगैरह होगा। अब पीछे जो आप तस्वीर आपको नजर आ रही है, वो पीछे तस्वीर है जी सकूत ढाका की, फॉल ऑफ ढाका की। उसमें पाकिस्तान आर्मी जो है वो सरेंडर के पेपर्स वगैरह साइन कर रही है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये इन लोगों को ये किस तरह अभी भी पास्ट में रहते हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के हवाले से इनके अंदर जो जज्बात हैं कि मतलब ये इसको बहुत बड़ी अपनी वो समझते हैं कि वो जो बांग्लादेश अलहदा हुआ था और ये पाकिस्तान को कहते हैं कि जी अब आप मूव ऑन करें, चीजें आगे बढ़ गई, दो कौमी नजरिया खत्म हो गया तो आप बस आगे चलें। लेकिन खुद ये अभी भी वहीं पे फंसे हुए और उसको एज ए अचीवमेंट अपनी दिखाते हैं। और किस जगह पे उन्होंने ये तस्वीरें लगाई